नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। भाजपा से ही होगा मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण से पहले अजित पवार का खुलासा और बताया सरकार बनाने का क्या फॉर्मूला होगा और किस तरह से जो है सरकार का गठन किया जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इन सारी चीजों को लेके अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है और हर किसी को जो है इन सारी चीजों में रुचि है कि कौन सीएम जो है बनाया जाएगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच में जो है वो एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने जो है वो स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दो मुख्यमंत्री महायुति के अन्य घटकों से जो है होंगे, यानी कि जो महायुति के अन्य घटक दल हैं उनमें से जो है दो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और अजीत पवार ने शनिवार को पुणे में मीडिया से बात करते हुए इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। और गौरतलब है कि हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जो है बड़ी जीत हासिल की है और सत्ता में जो है उसकी काफी शानदार जो है वो वापसी हुई है। और इसमें शामिल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना जो है वो 57 सीटें जीती हैं और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने जो है वो 41 सीटें जो है वो वहां पर जीत दर्ज कराई है। और इन सारी चीजों के साथ सीएम पद पर लेके जो सीएम पद को लेके जो है जिज्ञासा लोगों की बढ़ रही है क्योंकि सीएम पद को लेके जो है वो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि नतीजों की घोषणा जो है एक हफ्ते जो है होने वाले हैं, लेकिन अभी भी सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस जारी है और सरकार गठन में देरी हुई है। पीटीआई के अनुसार अजीत पवार ने जो है वो 95 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अधब से मिलने जो है वो शहर में थे, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के कथित दुरुपयोग के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया था। और ये पूछे जाने पर कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, अजीत पवार ने कहा कि राज्य में भाजपा जो है वो एक मुख्यमंत्री और महायुति के दो घटकों में से जो है दो मुख्यमंत्रियों का चयन जो है किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हमने एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, उन्हें इन सारी चीजों को लेकर जो स्पष्ट किया। और 5 दिसंबर को होगी नई सरकार की घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह। ये सारी चीजें भी जो है अजीत पवार ने बताकर जो है एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से राजनीति के गलियारों में चर्चा चल रही थी उस चर्चा को एक विराम दिया है। और इससे पहले राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने जो शनिवार को घोषणा की थी कि नई महायुति सरकार 5 दिसंबर को शाम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जो है वो शपथ लेगी। और हालांकि अभी तक इस बात की घोषणा जो है नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन भाजपा सूत्रों ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पिछली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री जो है उन्हें बनाया गया था, शीर्ष पद के लिए सबसे आगे हैं। और शिंदे नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार और एक मुख्यमंत्री जो है वो थे और अब इस बार जो है दो मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। और पहली बार नहीं हो रही है सरकार के गठन में देरी, इससे पहले भी जो है सरकार के गठन में जो है देरी हो चुकी है। और महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तिथि जो है घोषित होने के बाद नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद के दावेदार अजीत पवार ने कहा कि ये पहला अवसर नहीं है कि जब चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार के गठन में जो है वो टाइम लग रहा है। उन्होंने बताया कि 1999 में भी सरकार बनने में 1 महीने का जो है समय लग गया था। और बता दें कि अजीत पवार 1999 में बनी कांग्रेस नीति जो है वो सरकार का जो है उन्होंने उल्लेख किया और ये बात कही कि जब चुनाव शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार के जो है वो रहते कराए गए थे, तो उस समय शिवसेना और भाजपा को जो है वो गठबंधन में चुनाव जो है उन्होंने लड़े थे। लेकिन कुछ ही माह पहले जो है कांग्रेस से अलग हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है इन तीनों दलों में से अलग लड़कर 58 सीटें जो है उन्होंने जीती थी और कांग्रेस को जो है वो 75 सीटें जो है इन सारी चीजों में मिल पाई थी। और 15 साल तक जो है वो चला था, ये सरकार चली थी और शिवसेना को जो है वो 69, भाजपा को जो है 56 सीटें मिली थी। और तब कांग्रेस और भाजपा ने निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बना ली थी और ये सरकार उनके जो है वो पूरे 15 साल तक जो यानी कि 2014 तक जो है वो चली थी। और अजीत पवार ने आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि गुरुवार की रात जो है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो निर्णय लिया गया और सारी चीजों को जो है वो तय कर लिया गया है।
और मुख्यमंत्री भाजपा का वो एक-एक मुख्यमंत्री शिवसेना और राकांपा से जो है वो होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया। तो अब इन सारी चीज़ों को लेके जो है अटकलें लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे को लेके जो है कयास लगाए जा रहे थे और क्योंकि ऐसा जो खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे इन सारी चीज़ों को लेके नाराज़ हैं और एकनाथ शिंदे के ग्रुप का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो वादा किया था कि एकनाथ शिंदे को 2029 तक जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ऐसे में बीच में जो है इस तरह के फैसले जो ले लिए जिसके कारण एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज़ हैं। हालाँकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन सारी चीज़ों को लेके किसी भी तरह की चिंता नहीं उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हम एक मजबूत सरकार देंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना मर्जी का जो है वो चीफ मिनिस्टर बना सकती है और उन्होंने अपना जो पूरा बहुमत जो है वो और पूरा जो है विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जताया था। अब ऐसी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो है पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो काफी महत्वपूर्ण वाले जो पद भी चाहते थे। हालांकि एक बार खबर उठी थी कि उन्हें केंद्र सरकार में जो है वो बड़ा पद दिया जा सकता है, परंतु इन सारी अटकलों से जो है वो एकनाथ शिंदे ने खुद मना कर दिया कि वो किसी भी तरह से जो है वो केंद्र सरकार में जो है वो कोई भी जो है सीट नहीं लेना चाहते, किसी भी पद पर नहीं जाना चाहते। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेके जो खबरें उड़ रही हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और वो नाराज होकर अपने घर चले गए हैं, बहाना बना के कि उनका गला ठीक नहीं है। हालाँकि वो जो जिस महत्वपूर्ण पदों को जो है माँग रहे थे, जिस विभागों को माँग रहे थे, तो उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने में जो है वो कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है अभी भी कुछ नहीं कहा है, जिसके कारण एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज़ हो गए हैं। और इन सारी चीज़ों को चलते हुए अब 5 दिसंबर को जो कि कहा जा रहा है कि घोषणा की जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों में जो है वो सफलता के साथ में जो निर्णय लेना चाहती है वो ले सकती है? या एकनाथ शिंदे जो है वो इन सारी चीज़ों में जो है पासा पलट सकते हैं या वो किसी और जो है वो करवट बैठ सकते हैं? इन सारी चीज़ों को लेके जनता के मन में भी जो है काफ़ी उथल-पुथल है और सरकार भी जो है जब तक क्लियर कट शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता तब तक ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कौन जो है वो सीएम पद बनेगा। अब पद पर जो है काबिज़ होगा, कौन सीएम बनेगा महाराष्ट्र का। और इन सारी चीज़ों के साथ में आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने तरीके से जो है सरकार बनाने में सफल रहेगी, जो वो चाहती है, जिस रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करते हुए सरकार बनाना चाहते हैं। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल